कैसे हैं आप? ये वीडियो अगर आपके सामने अभी आया है तो ये आपके लिए है। यकीन मानिए, लेट नाइट रिकॉर्ड कर रही हूँ। रात के 12:06 हुए हैं। माँ से जुड़ के, माँ को याद करके, माँ से प्रार्थना करके, जो भी कह लो, जो मेरे और माँ के मी टाइम होते हैं, ये मी टाइम के बाद जब मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स चैनल किया तो मुझे लगा कि नहीं, आपको बताना है, राइट? तो क्या कुछ जानना है आपको? मुझे नहीं पता मेरी वॉइस कितनी क्लियरली सुनाई दे रही होगी। लेट नाइट है, दब दब के बातें कर रही हूँ। एंड यकीन मानिए, ये संदेश आप तक अगर पहुँचा है तो आप तक ये संदेश पहुँचना था तो पहुँचा है, वरना ये संदेश आप तक नहीं पहुँच रही होती। ईश्वर ने चाहा, माँ काली ने चाहा, आपके इष्टदेव कुलदेव ने चाहा तो ये वीडियो आप तक पहुँचेगा। आज के दिनांक में कई 100 करोड़ वीडियो पड़े हैं यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टा में, जितने भी सोशल मीडिया में हैं, इतने सारे वीडियोस हैं। उन सब के बीच अगर ये संदेश आप सुन रहे हो, अगर मेरी वॉइस अगर आप अभी सुन रहे हो, तो माँ काली की तरफ से, महाकाल की तरफ से, आपके इष्टदेव कुलदेव की तरफ से, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु की तरफ से क्या कुछ आपको अभी जानना है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। कलेक्टिव मैसेज है, कलेक्टिव चैनल, तो जो रेजोनेट होता है उसे ही लीजिएगा, जो नहीं रेजोनेट होता है उसे जाने दीजिएगा। जो कोई भी अभी ये वीडियो सुन रहे हैं, उनको पिछले कुछ दिन से कुछ फिजिकल सिम्टम्स महसूस हो रहे होंगे। घुटने में दर्द, घुटने के अंदर की तरफ में दर्द हो रहा होगा। हेडेक, बहुत ज़्यादा कांस्टेंट हेडेक हो रहा होगा, दवाई खाने के बाद भी असर नहीं हुआ हो, ऐसे सर दर्द की बात कर रही हूँ। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड होगा, या फिर ज़्यादा नींद आ रही होगी या बिल्कुल नींद नहीं आ रही होगी। मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सो जाएं। कभी कभी होता है ना, कहीं बैठे हो, बातें करते करते अब सो गए हो, ऐसे भी हो गया हो। या फिर बिल्कुल नींद नहीं आ रहा हो, दवाई भी खाई हो फिर भी नींद नहीं आ रहा हो। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए डेंटल इश्यूज यानी दांत दर्द हुआ हो, आंखों में जलन हुआ हो, चेस्ट पेन, कंप्लीट राइट बॉडी साइड में डिस्टर्बेंस, हीट महसूस होना, पेन महसूस होना, नमनेस महसूस होना, कि राइट साइड ऑफ योर बॉडी विल बी हैविंग एनी सेंसेशन, राइट? अगर ये सारी साइंस आपसे मैच हो रही है, इसके अलावा अगर 36, 36, 28, 28, 12, 12, 10, 10, 11, 11, ओके, ऐसे नंबर्स अगर आपको ज़्यादा दिख रहे हो, कोई बटरफ्लाई, कॉकरोच, हाउस फ्लाई बार बार आपको फॉलो करता हुआ दिखा हो, या कोई बिल्ली आपको फॉलो करती हो, या फिर आप जहाँ भी हो वहाँ पे कोई बी, ब्लैक कलर की बी या मकड़ी जैसे कुछ आपने देखा हो, या मकड़ी के जाल देखे हों। अगर आपने स्पाइडर देखा है तो जेन्युइनली मैसेज आपके लिए है ही है, ओके। इसके अलावा एक वियर्ड साइन मुझे महसूस हो रही है, जैसे कि आपके ही नाखून से आपको ही चोट लगा हो सकता है। बहुत वियर्ड है, मुझे नहीं पता किसके लिए, मतलब गलती से हो जाता है ना, आपके हाथ स्लिप होकर आपको ही तकलीफ़ दिया हो, ये भी संभव है, ओके। अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं तो देखिए क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। यहाँ पे एक सडन कॉस्मिक शिफ्ट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे अब तक जो चीज़ें आपने बात नहीं की, अब आप बात करने लगोगे। जो बातें करने के लिए काफ़ी समय से आप सोच रहे थे, मन ही मन में आप प्रैक्टिस कर रहे थे कि उनसे जब मिलेंगे, उनसे जब मिलूँगी तो मैं ये पूछूँगी, ये बोलूँगी, ऐसे बात होगा, ऐसे बात करेंगे, ये सारी बातों को क्लियर करेंगे, ये जो भी एनर्जी था आपके अंदर में, ये अब क्लियर होगा। सडन कॉस्मिक रियलाइजेशंस, सडन चेंजेस, सडन थॉट प्रोसेस में शिफ्ट, सडन थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी, सडन थॉट प्रोसेस में कन्फ्यूजन, कुछ भी हो, यानी सडन शिफ्ट आपको महसूस हो रहा हो।
ठीक है। यहाँ पर आप अनएक्सपेक्टेड ब्रेक थ्रू महसूस कर रहे हो। काफ़ी पुराने पुराने बातें, जिस बातों को आपको लगा कि आपने मिट्टी डाल दी, आपने भूल गए, आपने ख़त्म कर दिया, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में छुपी हुई वो डर, वो वहम, वो परेशानी, वो तकलीफ़, वो नेगेटिव मेमोरीज़, ठीक है, ऐसी मेमोरी चिप में बाद में बहुत दिन बाद आपको उठ के आती है ना, वैसे आपके सामने आ रही हो। ये समय आपको अपने नेगेटिव, फियरफुल, आउटडेटेड थॉट्स को क्लेंस करने को, पर्ज आउट करने को कहा रहा है। इसको क्लियर करके ख़त्म करो। अगर आपके सरफेस में आ रही है बार बार वो पुरानी बातें याद आ रहे हैं जिन्हें आपको लगा था कि आपने एक समय के लिए भूल गए थे, उसे पूर्ण रूप से रिलीज़ करने को आपको कहा जा रहा है। फॉर वंस एंड ऑल, जितने भी परेशानी हैं, जितने भी फियरफुल थॉट हैं, जितने भी ओल्ड बैगेज हैं जो आप कंधे पे लेकर चल रहे हो, कभी किसी ने आपको तकलीफ़ दिया, कभी आपने किसी को तकलीफ़ दिया, कभी आपने कुछ बुरा भला किसी के लिए बोल दिया, उसकी वजह से उनके जीवन में बहुत असर पड़ी, या फिर किसी और ने आपके लिए कुछ बुरा भला बोल दिया जिसकी वजह से बहुत टफ टाइम आपने देखा। वॉट एवर बी द सिनेरियो, ये समय यूनिवर्स, प्लैनेट्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि पर्ज इट आउट, लेट इट गो, रिलीज इट फ्रॉम योर ऑरा, रिलीज इट फ्रॉम योर सबकॉन्शियस पैटर्न, रिलीज इट फ्रॉम योर एनर्जी सर्कल। जितने जल्दी आप उसे रिलीज़ करोगे, जितने सही से आप उसे रिलीज़ करोगे, आपके जीवन बेहतर होकर रहेगा। ये कलेक्टिव एनर्जी है, राइट। यहाँ पर इंटेंस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेंस कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेंस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कहने का तात्पर्य है जो बदलाव हो रहा है वो सिर्फ आपके साथ नहीं, ऐसे कई सारे स्पिरिचुअल सोल चोजन वंस के साथ हो रहा है। ओके, तो ये आपको अपने जो शिफ्ट है ना, इसे महसूस करने की ज़रूरत है। आने वाले समय पे शनि महाराज एक ऐसे गोचर कर रहे हैं जिसमें इतने समय से जो कुछ भी कर्म किए थे, जाने अनजाने, अच्छे कर्म बुरे कर्म, हर किसी के लेखा जोखा होगा और फल मिलेगा। ये समय है रुकने का, ये समय है संभलने का, ये समय है खुद को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ बिल्डअप करने का। ये समय है जो कुछ भी आपके लिए सही नहीं है, जो आपके हायर वर्जन, जो आपके हायर पोटेंशियल, जो हायर के फ्यूचर सेल्फ के साथ अलाइन नहीं होते हैं, आपके फ्यूचर सेल्फ को बेटर नहीं बनाते हैं, उन सबको रिलीज़ करने की। जो आपको लगता है ना मैं कंट्रोल करूँगा, मैं जिससे अटैच्ड हूँ, जो अटैचमेंट को और कंट्रोल को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अपने ईगो को डिसॉल्व करने की ज़रूरत है। ये मैं की ऊर्जा से उठकर जब आप जो कुछ भी सही नहीं है उसे रिलीज़ करोगे तो बेहतर होगा। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके दिमाग में आएंगे, आपके जीवन में आएंगे। कुछ ऐसे लोगों से आपके नाता टूटेगा, ऐसे कुछ रिश्ते छूटेंगे जिन्हें आपको छोड़ने की ज़रूरत है। हो सकता है वो आपके माँ हो, आपके पिता हो, आपके भाई हो, आपके बहन हो, आपके अपने बच्चे हो, आपके अपने पति पत्नी हो। अब मैं नहीं बोल रही हूँ घर छोड़ के दूसरे घर पे जाके रहना शुरू कर दो। अगर उनके बातें आपको तकलीफ़ दे रही है या फिर आपकी बातें उनको तकलीफ़ दे रही है, थोड़ी सी शांति बरतने की ज़रूरत है। उस नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म करने की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, ठीक है। कॉन्शियसली अपने आप के ईगो को, अपने मैं की ऊर्जा जो है आपके अंदर में, कॉन्शियसली उसे लेट गो करने की ज़रूरत है। मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ, मेरे साथ उन लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए था, उन लोग गलत है, मैं सही हूँ, ये एनर्जी से बाहर आ जाएं। जीवन में ऐसे कुछ भी नहीं होता जो गलत है। जीवन में वही होता है जो कर्म हमने किए थे वही मिलता है। अब ये डिपेंड करता है आपके संचित कर्मा है या आपके क्रियामान कर्मा है या फिर आपके प्रारब्ध है या फिर प्रारब्ध के अलावा आगामी है।
अब कौन से कर्म, अभी जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो आपके प्रारब्ध है, वो होकर रहेगा। पर अगर आपने अच्छे कर्म करना शुरू कर दिए हैं, जो प्रारब्ध हो रहा है वो भी वैसे होगा जहाँ पे आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी जितना तकलीफ होना हो। ओके, आपको ये बताया जा रहा है कि जो ये केओटिक एनर्जी है, ये इंटेंस ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि में है, कहीं ना कहीं बहुत डीप डिमांडिंग इमोशनल स्टेट है। कुछ ऐसे सच्चाई आपके सामने आ रहे हैं जिसको लेकर आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो। कुछ ऐसे छुपे हुए राज आपके सामने खुल रहे हैं जिसे स्वीकारने के लिए आप तैयार नहीं हो। एक डिफ़िकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे हो। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपकी दोस्ती, आपकी यारी, आपकी रिलेशनशिप्स में काम करने की ज़रूरत है। स्टक महसूस कर रहे हो, स्लो महसूस कर रहे हो, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर रिश्तों में दरारी आ रही है या मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, तो आपको ये बताया जा रहा है थोड़े से टाइम खुद के लिए निकालो, ओवर एक्सर्ट मत करो, खुद को ध्यान दो, शांत रहो, धीरे 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 समझने की कोशिश करो कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। हैवी एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी, अवेकनिंग, एक्शन लेने की समय है। तो जो हो रहा है वो ईश्वर की कृपा, ईश्वर के आशीर्वाद है, ये समझें, और जो होगा वो आपके कर्म है, ये भी समझें। ओके, आपको अपने आप में ध्यान रखने की ज़रूरत है, पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। ओके, इतना ध्यान रखें। अगर मेष राशि है आपकी तो अपने हेल्थ पे थोड़े ध्यान दें, और कुंभ राशि, मकर राशि, मेष राशि, इन लोगों को थोड़े सतर्क रहने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में थोड़े पॉजिटिव होकर चलने की ज़रूरत है। अगर आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कुछ मतभेद हो रहा है, तो शांत रखें। 2-4 दिन के लिए शांत रहें, सब बेहतर होगा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। अपकमिंग वर्कशॉप में अगर आपको ज्वाइन इन करना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा, माँ काली की आशीर्वाद रही, तब ज़रूर पर्सनली जुड़ सकते हो। आपके पर्सनल सेशन आपके नाम, आपकी एनर्जी, आपके कुंडली के तहत आप देख सकते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम समझते हो खुद को, तो आप ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन के लिए भी सेशन ले सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।